देवघर हिंदी विद्यापीठ साहित्य अलंकार डिग्री को मिली मान्यता। बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापकों को 5-5 प्रखंड चुनने का मिल गया मौका। प्रधान शिक्षकों को भी मिलेगा बहुत ही जल्द। विद्यालय में कार्यरत रसोइया से अन्यत्र कार्य कराने पर लग गई है रोक। विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए एडमिट कार्ड हो गया है जारी और ब्रिज कोर्स करने वालों के रजिस्ट्रेशन हेतु तिथि बढ़ाई गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर कि देवघर हिंदी विद्यापीठ का वो साहित्य अलंकार की डिग्री अब मान्य हो गई है और उससे संबंधित एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ विद्यालय के तमाम वैसे रसोइया जिनसे अन्यत्र कार्य किया लिया जा रहा था, उस पर आखिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधान शिक्षकों के लिए बहुत ही जल्द मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो भी बच गए थे शेष, उनके लिए प्रखंड चुनाव के लिए ऑप्शन बहुत जल्द दे दिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापकों के लिए यह विकल्प दे दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, देवघर हिंदी विद्यापीठ साहित्य अलंकार की डिग्री को मान्यता करार दे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से एक पत्र आज ही जारी किया गया और उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि देवघर हिंदी विद्यापीठ कि वो साहित्य अलंकार की डिग्री अब मान्य होगी। दरअसल दोस्तों, इससे पहले यह डिग्री की मान्यता तो थी, परंतु इस डिग्री के आधार पर कोई भी प्रोन्नति को मान्यता नहीं दी जाती थी। यानी इस डिग्री के आधार पर कोई भी शिक्षक हो या फिर कर्मी हो, वो आखिर अपनी योग्यता विस्तार के उपरांत कोई भी प्रमोशन नहीं पा सकते थे। और इसको लेकर इससे पहले ही कई शिक्षकों को आखिर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे संबंधित अब पत्र जारी कर दिया गया है और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल यह पत्र जो जारी किया गया है तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों को लिख दिया गया है और कोर्ट के आदेश के एवज में यह जारी किया गया। दोस्तों, यह पत्र का सार आखिर क्या कहता है कि इस पत्र का सार यह कहता है कि दिनांक 15/9/2025 को शिक्षा यानी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र जो वर्ष 2017 में जारी किया गया था, उस पत्र में इस बात का प्रावधान किया गया है कि साहित्य अलंकार की डिग्री से कोई भी प्रोन्नति मान्य नहीं होगी, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने 27 नवंबर 2025 को कुल 8 शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित करते हुए और उनके प्रोन्नति को वापसी कराते हुए उन्हें मूल विद्यालय में वापस कर दिया गया था। लेकिन जब वही अभ्यर्थी के द्वारा एक बार फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और 12 दिसंबर 2025 को पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश आया, वह आदेश ने आखिर क्लियर कर दिया कि इनकी प्रोन्नति भी इस डिग्री के आधार पर मान्य होगी, जिसके आधार पर एक बार फिर से उन तमाम शिक्षकों को जिनकी प्रोन्नति को रद्द कर दी गई थी, उन्हें पुनः प्रोन्नत कर दिया गया है और एक बार फिर से वो अपने प्रोन्नति वाले कार्यालय को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ यार इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया इस आधार पर कि उनके जो प्रोन्नति को रद्द की गई थी, जो 27/11/2025 को पत्र जारी किया गया था, उस पत्र को निरस्त किया जाता है। तो इस आधार पर साहित्य अलंकार की वह डिग्री जो देवघर हिंदी विद्यापीठ से निर्गत है, उसे पूरी तरह मान्यता प्रदान कर दी गई है। पहले तो वह डिग्री आखिर प्रोन्नति को छोड़कर अन्य मामले के लिए लागू थे, परंतु अब प्रोन्नति के लिए भी मान्य करार दे दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बहुत ही जल्द उन्हें अब 5-5 प्रखंड चुनने का मौका मिल जाएगा। वैसे प्रधान शिक्षक जिनकी संख्या 5218 है और बीते 2 दिन पहले ही इससे संबंधित जिला अलॉट का वह पत्र जारी किया गया है और उनके लिए भी बहुत ही जल्द पोर्टल खोल दिया जाएगा और उन सभी से भी 5-5 प्रखंड का विकल्प मांगा जाएगा, क्योंकि इससे पहले आज ही एक पत्र जारी करते हुए प्रधानाध्यापकों के लिए 5-5 प्रखंड देने का विकल्प दे दिया गया है। स्पष्ट रूप से वह पत्र भी जारी कर दिया गया है, जो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। वह पत्र स्पष्ट कर रहा है कि जो प्रधानाध्यापकों की सूची जारी की गई थी, जिनका प्रमंडल सहित जिला अलॉट कर दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों में जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे और प्रधानाध्यापक पद पर चयनित हो गए हैं, तो वो सभी अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आवंटित किए गए जिले के 5
प्रखंडों का विकल्प का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षक अनुभव के आधार पर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं, उन्हें अवसर प्रदान किया गया है कि वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5-5 प्रखंडों का विकल्पों का चुनाव करेंगे। तो इस आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि जो ही प्रधानाध्यापकों को यह अवसर प्रदान कर दिया गया है, तो बहुत ही जल्द 5218 प्रधान शिक्षकों को भी मौका प्रदान कर दिया जाएगा। वो शिक्षक उन्हीं जिले के उन 5 प्रखंड का चुनाव कर सकेंगे जहां उनका जिला अलॉट किया गया है। वहीं दोस्तों, माध्यमिक मध्याह्न भोजन निदेशक के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र के द्वारा एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है। उस पत्र ने आखिर स्पष्ट कर दिया है कि विद्यालय में कार्यरत रसोइया से मध्याह्न भोजन बनाने, उसके बाद बच्चों को खिलाने और बर्तन साफ कराने के अलावे कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा। जारी किया गया पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे पहले भी पत्र जारी किया जा चुका था, परंतु उन पत्रों को दरकिनार करते हुए विद्यालयों के द्वारा रसोइया से विद्यालय के कमरों को साफ कराना, उसके बाद परिसर में झाड़ू लगवाना इत्यादि कार्य लिया जाता था। परंतु फिलहाल स्पष्ट कह दिया गया है कि पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में रसोइया के द्वारा अन्यत्र काम बिल्कुल नहीं लिया जाना है और साथ ही साथ सम्मानजनक व्यवहार भी रसोइया के साथ किया जाना है। तो इस तरह से रसोइया को सम्मान देने हेतु मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र के स्तर से बड़ा कदम उठाते हुए यह निर्णय ले लिया गया है और पत्र जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले जो चली थी उसके अनुसार ढेर सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में रसोइया के द्वारा ही आखिर झाड़ू लगवाने का काम कराया जाता था। दरअसल कह दिया जाए तो रसोइया संघ के स्तर से विनायक मिश्र के यहाँ एक आवेदन सुपुर्द कराया गया और उस संघ के स्तर से ये आरोप लगाया गया कि रसोइया का काम सिर्फ भोजन बनाना और बच्चों को खिलाना है, साथ ही साथ बर्तन को साफ करना है, लेकिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा रसोइया से दूसरा कार्य करवाया जाता है और साथ ही साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो अब इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं पर दोस्तों बता देना चाहेंगे कि विद्यालय अध्यापक जो विशेष विद्यालय अध्यापक होंगे उनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और यह जारी किया गया एडमिट कार्ड शिक्षकों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें 27 जनवरी 2026 से डाउनलोड करने का अवसर मिल सकेगा। विशेष विद्यालय अध्यापक के बारे में आप सभी को पता ही है कि ये विशेष विद्यालय विशेष डिग्री इनके पास प्रशिक्षण संबंधी होते हैं जिसके आधार पर वो निःशक्त बच्चे हो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लायक बनते हैं। तो इन सभी की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और ये सभी अपने अपने एडमिट कार्ड 27 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं NIOS से ब्रिज कोर्स करने वाले BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से राहत प्रदान कर दी गई है। जहां NIOS पोर्टल पर उनके पंजीकरण की तिथि समाप्त हो गई थी, उसे बढ़ाते हुए NIOS ने इसकी तिथि अब 31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। तो इन तमाम अवधियों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि खुले रूप से पूरा अवसर प्रदान किया गया है ब्रिज कोर्स करने वाले तमाम BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों को। वहीं दोस्तों इन दिनों एक मामला तूल पकड़े हुए है कि शिक्षकों के द्वारा यह सवालें उठाई जा रही है कि CL और SL एक साथ उपभोग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। वैसे इसके संबंध में कहीं से भी कोई संशय नहीं है, परंतु ढेर सारे प्रधानाध्यापकों के स्तर से जब खास तौर पर महिला शिक्षिका CL और SL का उपभोग करती है उस वक्त प्रधानाध्यापकों के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जाता है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा कहा जाता है कि एक साथ ना तो CL लिया जा सकता और ना ही SL लिया जा सकता, लेकिन जारी किया गया पत्र जो कई ऐसे पत्र है स्पष्ट कर चुका है कि एक साथ 12 छुट्टी शिक्षक उपभोग में ला सकते हैं। यानी शिक्षक कई छुट्टी मिलाकर भी, सार्वजनिक छुट्टी हो उस सबको भी मिलाकर भी 12 छुट्टियों का उपभोग कर सकते हैं, जिसके आधार पर आखिर शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ही शिकायत दर्ज कराती है और शिकायतों के एवज में वहां से इसका निराकरण भी किया जाता है। दोस्तों इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल SL हो या फिर CL हो, तमाम शिक्षक तमाम प्रकार की छुट्टियों का उपभोग एक साथ कर सकते हैं और इसका शर्त जो छोटी छुट्टियां हैं इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है कि 12 छुट्टियों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे बिहार भर के शिक्षकों के लिए कोई भी संशय नहीं रह गया कि SL और CL का उपभोग एक साथ नहीं किया जा सकता।
फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।